के नहीं, अभी आप 3 घंटे से इधर है। लेकिन अभी आप समाधान अगर तो नहीं अवेयर अभी। नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके जी। हैं, सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, जी, जी, उपनिषद जी। का वो मैंने लिखा अभी वहां से लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत, इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं जी। कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पीजिए, पढ़िए। जी जी जरूर तर्जुमे पढ़ूंगा। के जरिए इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 3 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूं। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु का दूसरा शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मैंने कहा मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान का शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क यह है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कि मोहम्मद कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारे किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी भी अरब कंपनी कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं बंबई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बंबई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूं। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? मैं तो सही मानता हूं। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैंने किताब का हवाला दे चुका हूं, इतने हवाला दे चुका हूं। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, नाट्यस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं।
तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन खत्म करना होगा, लेकिन सवाल जवाब सेशन खत्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम खवातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। यह आखिरी मौका है। माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। आप मानते खुदा एक है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? माशाअल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी दबाव, कोई भी रिश्वत दे रहा है? आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं अपने खुले जहन के साथ? इंशाअल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत आप है। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं आप कोई खुले नहीं। दिल से करना चाहते हैं? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ। इंशाअल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाअल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन की शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो। ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? और जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है। माशाअल्लाह। और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ। माशाअल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस माशाअल्लाह। साल भी रखी हूँ। माशाअल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है। माशाअल्लाह। और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे, मेरे माँ बाप हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट क्यों, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती। और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं। बहन मेरी दरखास्त है कि आपको इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया कहिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे जिंदगी बसर कर सके। जी मुझे एक ही पूछना है कि भाई साहब सवाल जवाब खत्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे से सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे, 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं कोई नहीं। इंशाअल्लाह तीन भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 1 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूंगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे, और दुआ करता हूं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को खत्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूं कि शेख सऊद शरेम वो इंशाअल्लाह स्टेज पे आ सके, और शेख फैजुर रहमान से कहता हूं कि मुकर्रिरीन से बुलाए। जी ठीक।